अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। मैं कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हमारी डिस्क ठीक है। अक्सर लोगों का मुझसे क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे मालूम हो सकता है कि हमारी डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, मतलब हमारी बैक पेन या शटीका ठीक हो गई है या नहीं। व्यूज़, आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें आपको बताया है कि डिस्क बल्ज कैसे होती है, उसकी क्या क्या रीज़न्स होती हैं और उसके कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी पोजीशंस बताऊंगा जिनकी मदद से आप खुद जान सकते हैं कि आपकी बैक पेन, शटीका या कोई नर्व कंप्रेशन तो नहीं है और आपकी डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम ठीक हो गई है या नहीं। तो चलते हैं व्यूज़ अपने 5 पोजीशंस की तरफ जिनको हम टेस्ट करके चेक करेंगे और ये 5 के 5 टेस्ट आपके नेगेटिव आने चाहिए। अगर इनमें से एक टेस्ट भी पॉजिटिव आता है देन वी हैव अ चांस ऑफ एक्यूट स्लिप डिस्क। तो व्यूज़ चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा लेइंग डाउन टेस्ट, सेकंड नंबर पे आएगा हमारा अर्ली मॉर्निंग पेन, थर्ड नंबर पे हमारा आएगा सिटिंग पेनफुल, फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा कफिंग स्नीजिंग पेनफुल और फिफ्थ नंबर पे हमारा आएगा फॉरवर्ड फ्लेक्शन टेस्ट। तो व्यूज़ चलते हैं अपने पहले टेस्ट की तरफ, लेइंग डाउन टेस्ट। तो व्यूज़ लेइंग डाउन टेस्ट में पेशेंट ने इस तरह लेट जाना है। अब अगर बैक पेन है या शटीका है, मैं दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि डिस्क बल्ज में नर्व कंप्रेशन भी हो सकती है और विदाउट नर्व कंप्रेशन के भी हो सकता है। वैसे तो इस टेस्ट को SLR टेस्ट कहते हैं, स्ट्रेट लेग रेज। अगर ये टेस्ट पैसिव हो तो ज़्यादा अच्छा है। पैसिव टेस्ट में कोई और आपकी लेग को रेज करता है, आपने खुद से जोर नहीं लगाना होता, तो वो पैसिव टेस्ट होता है। एक होता है एक्टिव SLR, उसमें आपने अपनी लेग को खुद से रेज करके चेक करना होता है। बेशक आपके राइट लेग में पेन आ रही है या लेफ्ट लेग में पेन आ रही है, आपने दोनों लेग्स को बारी बारी रेज करके चेक करना है। तो पेशेंट जो है इस तरह लेट जाएगा, आपने पिलो ज़रूर ले लेना है। तो व्यूज़, पेशेंट ने अपनी लेग को इस तरह रेज करने की कोशिश करनी है और अगर ये 60 डिग्री तक आराम से चली जाती है तो इसका मतलब है इसको कोई पेन नहीं आ रही। व्यूज़, आराम से चले जाने का मतलब है ना ही इसको बैक पेन आ रही है ना ही लेग पेन आ रही है, तो इसका मतलब है इसका टेस्ट नेगेटिव है और इसको स्लिप डिस्क के चांसेस नहीं हैं। और इसी तरह आपने अपनी लेफ्ट लेग को भी रेस करके चेक करना है और उसमें भी आपको ना लेग पेन आनी चाहिए ना बैक पेन आनी चाहिए। इसी तरह व्यूज़, पैसिव टेस्ट में कोई और आपकी लेग को रेस करके चेक करेगा और उसमें भी आपको ना बैक पेन आनी चाहिए ना लेग पेन आनी चाहिए। अच्छा, इधर एक और चीज़ है कि मान लीजिए आपके राइट साइड में पेन है और आप अपनी लेफ्ट लेग को रेस करते हैं और आपको राइट साइड में पेन आती है, इसको वेल लेग साइन बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप जोन सी लेग उठा रहे हैं उसी साइड पे ही आपको पेन आए। अगर ऑपोजिट साइड पे भी आपको पेन आती है तो तब भी आपको स्लिप डिस्क के चांसेस हैं। तो व्यूज़, चलते हैं अपने सेकंड टेस्ट की तरफ, अर्ली मॉर्निंग पेन। इसमें मान लीजिए पेशेंट रात में सो रहा है तो उसको सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान पेन बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ कि आपकी जो डिस्क है वो रेस्टिंग पोजीशन में, अनलोडिंग पोजीशन में वाटर अब्जॉर्ब करती है ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो भी आ चुकी हुई है जिसको आप लेटर ऑन देख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो जब हमारी डिस्क वाटर अब्जॉर्ब करती है तो उसका साइज इंक्रीज करता है, तो उस वजह से जो डिस्क बल्ज के पेशेंट हैं उनको मॉर्निंग के टाइम पेन की शिद्दत में इजाफा होता है। तो व्यूज़, चलते हैं अपने थर्ड टेस्ट की तरफ, सिटिंग पेनफुल। पेशेंट ने अपनी टांगे नीचे करके बैठ जाना है। पेशेंट ने क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी है, कोई चेयर या किसी भी खुली जगह पे टांगे नीचे करके रिलैक्स होके बैठना। आपने इस तरह टाइट होके नहीं बैठना, रिलैक्स होके बैठेंगे। अब अगर स्लोली पेन बढ़ना शुरू हो जाती है, बट यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, समटाइम्स क्या होता है कि ज़्यादा देर सिटिंग की वजह से हमें बैक स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, लेग में नमनेस आना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को भी डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम रह चुकी है वो डिस्क बल्ज की पेन को अच्छी तरह समझते हैं, तो वही वाला पेन स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सिटिंग करेंगे तो वही वाला पेन स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर सिटिंग के बाद आपकी पेन बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि आपकी जो डिस्क है वो विस्कोइलास्टिक स्ट्रक्चर है, मतलब
हाइड्रोलिक है, स्लोली स्लोली बाहर की तरफ आती है, तो उसकी वजह से आपको नर्व कंप्रेशन हो सकता है, बैक पेन हो सकती है। तो अब हमने बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाना है। अब अगर पेन आपकी बढ़ना शुरू होती है तो वो आपकी डिस्क की वजह से है, और अगर आपको बैठते साथ ही कोई शार्प शूटिंग पेन आती है तो वो न्यूरल टिश्यू टाइटनेस की वजह से हो रही है, क्योंकि आपकी मोबिलिटी कम है। तो इस चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, कफिंग स्नीजिंग पेनफुल। इसमें पेशेंट को हमने हल्का सा कफ करवा के देखना है या अगर उसको कोई छींक आती है तो उसमें पेन, कफ में या स्नीज में उसको पेन बढ़ती है तो उसको स्लिप डिस्क के चांसेस हो सकते हैं। बट व्यूज हमने सारे के सारे पॉइंट्स मिला के अपने चेक करना है। समटाइम्स मसल वीकनेस की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो व्यूज चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, फॉरवर्ड फ्लेक्शन टेस्ट। हमने पेशेंट को इस तरह खड़ा कर लेना है और उसको फॉरवर्ड फ्लेक्शन करा के देखनी है। अब अगर आगे झुकने में इसको कोई बैक या लेग पेन नहीं आती है तो इट्स मीन कि इसको जो पेन हो रहा है वो डिस्क बल्ज की वजह से नहीं है। और अगर आगे झुकते ही इसको कोई बैक पेन आती है जो कि टांगों में भी जाना शुरू हो जाती है तो इट्स मीन कि इसको स्लिप डिस्क के चांसेस हैं। बट इधर ही आपने पेशेंट को फॉरवर्ड फ्लेक्शन के साथ साथ एग्जीक्यूशन करके भी ज़रूर देखना है, और इसमें उसको अगर रिलीफ मिल रहा है तो ये भी डिस्क बल्ज का ही साइन बोला जाएगा। अब अगर आगे जाने में और पीछे आने में दोनों तरफ पेशेंट को पेन बढ़ता है तो व्यूज ये डिस्क बल्ज के चांसेस कम हैं, इसमें उसको डीजेनरेटिव चेंजेस हो सकती हैं या कैनाल स्टोसिस हो सकता है। और व्यूज डिस्क बल्ज में वो आगे जा ही नहीं पाएगा और वहां पे ही रुक जाएगा, क्योंकि उसको एक शार्प शूटिंग पेन स्टार्ट हो जाएगी और वो वापस जब आएगा उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो व्यूज ये थे हमारे 5 टेस्ट, जिसमें आपने SLR टेस्ट करके चेक करना है, अर्ली मॉर्निंग पेन चेक करनी है, सिटिंग पेनफुल चेक करना है, कफिंग स्नीजिंग का टेस्ट चेक करना है और फॉरवर्ड फ्लेक्शन का टेस्ट करना है। व्यूज उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप में से जिसको भी कोई डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब तक के लिए कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।